ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य रहस्य, पार्ट 7। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेगी। नंबरवार, थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, उच्च ज्ञान वाला उच्च कुल में जन्म लेगा। साकार होने की रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2004। अगर नॉलेज से लाइट माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की। जब ज्ञान बुद्धि में समा जाता है तो बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रिया भी वैसा ही कर्म करती है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आती है, हजम करने से शक्ति आती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। कल्प कल्प जो बने हैं वे ही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। साकार मूर्ति की रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2004। परमपिता परमात्मा ब्रह्मातन में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। ज्ञान सागर बाप के पास ही ज्ञान रत्न है। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर औरों को भी दान करना है। जितना जो लेवे और दे दे उतना उच्च पद पाए। सबको यह रास्ता बताना है। साकार मूर्ति की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2005। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह है आध्यात्मिक विद्या जो तुमको रूहानी बाप ही आकर पढ़ाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। एक है जिस्मानी नॉलेज, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या और तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। साकार मूर्ति की रिवाइज डेट है 26 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान के अंतर का राज। आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान क्या है और दोनों में क्या अंतर है? इसका ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश होता है और उस ज्ञान को देने वाला परमात्मा है। धार्मिक ज्ञान से धर्म विशेष की स्थापना होती है जिसको उसका धर्म पिता आकर देते हैं। धार्मिक ज्ञान में धारणाओं का ही ज्ञान होता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्म की गहन गति आदि का सब ज्ञान होता है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। परमात्मा के द्वारा दिया सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व आत्माओं के लिए होता है। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान विश्व प्रेम की भावना जागृत करता है। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। इससे और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। साकार मूर्ति की रिवाइज डेट है 6 नवंबर
2004। बाप के सहारे बगैर तुम विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते थे। ज्ञान मिलने से तुम सचिन की नई दुनिया में चले जाते हो। यह सब संगम युग पर ही होता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 2004। बाबा की तो सारी किताब पढ़ी हुई है, परंतु जब ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्यों लिखी है। भक्ति में गाते थे, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, यह थोड़े ही समझते थे। साकार मूवी की रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान, मनोविज्ञान और दोनों के भेद का राज। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है, मन उसकी एक कार्य शक्ति है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है और मनोविज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का एक अंग मात्र है। परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान देता है जिसमें मनोविज्ञान समाया हुआ है। दुनिया में जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसका आध्यात्मिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसके अध्ययन से किसी भी आत्मा की चढ़ती कला न हुई है और न ही हो सकती है। वास्तव में वह मनोविज्ञान भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी मन का ही यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो वह मनोविज्ञान कैसे कहा जाएगा। इसलिए वह मनोविज्ञान भी आत्मा और विश्व की उतरती कला का ही निमित्त बनता है। अगला टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान का राज। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान में मनोविज्ञान समाया हुआ है, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान में सभी दर्शनों का सार समाया हुआ है। इसलिए कहते हैं परमात्मा आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। दर्शन में चेतन आत्मा के विषय में खोज या अनुमान के आधार पर वर्णन होता है, यथार्थ का वर्णन नहीं होता है। आत्मा की चेतनता और विश्व नाटक के विषय में यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देते हैं, जिससे आत्मा और विश्व की चढ़ती कला होती है। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वह सभी दर्शनों का सार है, अथवा यह कहे कि परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उसके अंश मात्र पर सभी दर्शन आधारित है, समग्र रूप में नहीं। समग्र ज्ञान तो ज्ञान सागर परमात्मा ही देते हैं, जिसका कुछ अंश भक्ति मार्ग में विभिन्न दार्शनिक अंश रूप में वर्णन करते हैं। उसमें भी यथार्थता का अभाव ही होता है। अगला टॉपिक है ईश्वरीय ज्ञान और धर्मपिताओं के ज्ञान का राज और अंतर। ईश्वर आकर आत्मा को पावन अर्थात संपूर्ण बनाने के लिए ज्ञान देते हैं और रास्ता बताते हैं। ईश्वरीय ज्ञान चढ़ती कला का ज्ञान है। धर्म पिताएं आकर जो ज्ञान देते हैं उससे उस धर्मवंश की स्थापना होती है। धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं वह मुख्यतः श्रेष्ठ गुणों की धारणाओं का ही ज्ञान होता है, जिससे आत्मा की उतरती कला की गति मंद तो अवश्य हो जाती है, परंतु चढ़ती कला की कदापि नहीं होती। उसकी दिशा फिर भी उतरती कला की ही रहती है, चढ़ती कला की नहीं। परमात्मा आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं, तभी आत्माओं की चढ़ती कला होती है। धर्म पिताओं के ज्ञान में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता है। धर्म पिताएं भी
आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1971। अगला टॉपिक है आत्मा की कर्मातीत स्थिति का राज। कर्मातीत स्थिति अर्थात आत्मा की संपूर्ण स्थिति अर्थात विश्व नाटक में पाठ की समाप्ति। कर्म से अतीत आत्मा की संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तो अंत में ही होती है। उसके बाद आत्मा परमधाम चली जाती है, परंतु अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव आत्मा यहाँ ही करती है और उस स्थिति को बढ़ाते बढ़ाते सदाकाल अर्थात पूर्णता को प्राप्त करती है। राग, द्वेष, लगाव, घृणा आदि की कोई भी महसूसता देह त्याग के समय है तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। वह स्थिति कर्मातीत या संपूर्णता की नहीं हो सकती। कर्मातीत या संपूर्ण आत्मा प्रभु प्यार और घर के आकर्षण में उसकी स्मृति में शरीर छोड़ेगी। भल उस समय कोई कर्म भोग भी हो, परंतु कर्मातीत संपूर्ण अर्थात स्वस्थिति में स्थित आत्मा उसके वशीभूत नहीं होगी। वह स्थिति ही मृत्यु विजयी अमरत्व को प्राप्त स्थिति है। विश्व नाटक की सत्यता को जानकर देह और देह की दुनिया से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप होकर दीर्घकाल का देह से सहज न्यारे होने का पुरुषार्थ और अभ्यास ही कर्मातीत स्थिति एकमात्र साधन है। आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देह अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है, अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 फरवरी 2005। अगला टॉपिक है आत्मा के मोक्ष का राज। ये विश्व एक अनादि अविनाशी नाटक है जो कल्प कल्प पुनरावृत्त होता है। सभी आत्माएं अनादि पाठधारी है, इसलिए सदाकाल का मोक्ष किसी भी आत्मा को मिल नहीं सकता। सदा पावन परमात्मा को ही इस तरह पर पाठ बचाने कल्प कल्प आना पड़ता है, तो आत्माओं को सदाकाल का मोक्ष कैसे मिल सकता है? हाँ, हर आत्मा कल्पांत में परमधाम जाकर मोक्ष में रहती है। ईश्वरीय ज्ञान की धारणा और आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से आत्मा मोक्ष अर्थात मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ ही करती है, और ये अनुभव ही मोक्ष अर्थात मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। क्योंकि परम धाम में आत्मा को कोई अनुभव ही नहीं होता है, वह तो आत्मा की सुसुप्त स्थिति है। शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजाए तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही नहीं हो। उनकी वैल्यू ही तब होती है जब सारी दुनिया को सद्गति देते हैं, फिर भक्ति मार्ग में उनकी महिमा गाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 2004। अगला टॉपिक है आत्माओं का आत्माओं के साथ हिसाब किताब का राज। ये सारा सृष्टि चक्र आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब का ही खेल है। आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब के आधार पर ही सारे कल्प में अच्छे या बुरे संबंध बनते हैं। कल्प के आदि से ही ये हिसाब किताब शुरू हो जाता है, जो सारे कल्प चलता रहता है, और कल्प के अंत में सारा हिसाब किताब का खाता पूरा होता है।
जिससे आत्मा कर्मातीत बनती है। संगम पर आत्मा परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पर नए कल्प के लिए नया हिसाब किताब निर्माण होता है, जिसके आधार पर ही सतयुग में कोई किसका बाप और कोई किसका बच्चा बनता है, कोई राजा रानी, साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर, दास दासी भी बनता है। ड्रामा का पार्ट और हिसाब किताब के खाते का घनिष्ठ संबंध है। अभिमन्यु के मारे जाने पर मोह के वशीभूत अर्जुन को जब श्री कृष्ण अभिमन्यु से मिलाने सूक्ष्म लोक में लेकर गए तो अभिमन्यु ने अर्जुन को पहचाना भी नहीं, और जब अर्जुन ने उसके सामने अपना मोह प्रकट किया तो अभिमन्यु ने कहा, कौन किसका बाप और कौन किसका बच्चा? इस विश्व नाटक में ना मालूम आप हमारे कितने बार बाप बने और मैं आपका बाप बना। ये सारा जगत का खेल हिसाब किताब का है। हमको जो कुछ यहाँ मिला या जो कुछ हमारे पास है वह सब भविष्य में किसको देने का है, और हमको जो कुछ मिलना है वह किससे मिलना है, तथा अंत में सबका हिसाब किताब चुकता करके वापस घर परम धाम में जाना है। आत्मा जब जाती तो कुछ भी साथ नहीं जाता, हिसाब किताब का खाता ही साथ जाता है। इसलिए इस सबसे नष्टो मोहा हो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सुखमय हिसाब किताब का निर्माण होगा। किसको अच्छी या बुरी दृष्टि से देखने, संकल्प करने का भी हिसाब किताब बनता है, और आत्मा के अच्छे या बुरे संबंधों सुख दुख का कारण बनता है। किसी भी परिस्थिति में कर्मभोग में कोई आत्मा उतना ही सहयोग कर सकती है जितना उसके साथ हमारा हिसाब किताब है, उसका ड्रामा में पार्ट है। इसलिए इस आधार पर किसी आत्मा से राग द्वेष की भावना रखना व्यर्थ है, अज्ञानता है, अपना आप ही अहित करना है। राग द्वेष से युक्त संकल्पों से भी नया दुखदायी हिसाब किताब बनता है। परमात्मा को बीच में रखकर आत्माओं के साथ व्यवहार करने से ही अच्छे हिसाब किताब का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है आत्माओं के परस्पर संबंधों का राज। ये विश्व एक सुख दुख का खेल है। इस खेल को खेलने के लिए आत्मा के विभिन्न आत्माओं के साथ अच्छे बुरे संबंध बनते और बिगड़ते हैं। सतयुग से ही ये संबंधों के हिसाब किताब बनने और चुकता होने की प्रक्रिया आरंभ होती है और कलयुग अंत तक सतत चलती रहती है। कलयुग अंत में अर्थात विनाश के समय सभी हिसाब किताब पूरा होता है। संगम युग पर परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध होता है और परमात्मा सतयुग त्रेता युग के लिए नए सुखमय संबंधों का बीज बोने का ज्ञान देता है और सतयुग के लिए मधुर संबंध बनाने का रास्ता बताता है, जिससे आत्मा के सुखदायी संबंधों का निर्माण होता है। हर आत्मा इस कल्प का हिसाब किताब पूरा करके अगले कल्प के प्रथम जन्म के लिए संस्कार अभी इस संगम युग पर ही भरती है, जो उसके प्रथम जन्म के संबंधों का आधार बनते हैं। अभी जो मेहनत ली है वह यहाँ चुकतू न करेंगे तो फिर सतयुग में उस मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भरकर देना। हर एक सेवा केंद्र से समाचार आना चाहिए, यह कुमार तो अवतरित होकर इस पृथ्वी पर पधारे हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। एक दो के प्रतिदिन में बिल्कुल सफाई हो। जहाँ सच्चाई सफाई होती है वहाँ समीपता होती है। वहाँ भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे जब यहाँ दिल समीप होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अक्टूबर 1971।
शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। जिन आत्माओं को जिन श्रेष्ठ आत्माओं व निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, उस आधार पर वे उनकी प्रजा व भक्त बनते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जुलाई 1974। आत्माओं के परस्पर संबंधों के हिसाब किताब और कल्पांत में पूरा करके वापस घर जाने का राज। ये विश्व नाटक आत्माओं के परस्पर संबंधों के आधार पर चलता है। हर क्षण आत्माओं के परस्पर नए हिसाब किताब बनते बिगड़ते हैं। ये हिसाब किताब बनने और बिगड़ने की क्रिया सतयुग आदि से कलयुग अंत तक चलती रहती है। कल्पांत में आत्माएं सारा हिसाब किताब पूरा करके वापस परमधाम जाती है। इस विश्व नाटक में पाठ के अनुसार संबंध बनते हैं, परंतु संबंधों में भी सुख दुख का हिसाब बराबर है। संबंधों में आज मित्रता का है तो कल पाठ के अनुसार शत्रुता का भी हो सकता है, परंतु कल्पांत में सुख दुख का, मित्रता शत्रुता का हिसाब किताब पूरा अवश्य होता है। वास्तव में परमात्मा के साथ भी आत्माओं का हिसाब किताब है, जिसके अनुसार परमात्मा आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनकी पालना करते हैं और आत्माएं उस सुख को याद कर भक्ति मार्ग में उनके मंदिर आदि बनाती है, उनको याद करती है, उनकी महिमा गाती है। जो यह नॉलेज सुनेंगे वे ही विश्व के मालिक बनेंगे। मैं इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पति शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको हीरो के सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। बाप ने यह सब राज समझाया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2005। अगला टॉपिक है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता का राज। सभी आत्माओं को कल्पांत में शरीर छोड़कर परम धाम जाने के लिए सूक्ष्म वतन से तो पार करना ही पड़ता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं उनको सूक्ष्म वतन का ज्ञान होता है। ब्रह्मा बाबा भी वहाँ है, उनसे भी ब्राह्मणों का प्यार है। कर्मों का रहा हुआ हिसाब किताब भी सूक्ष्म वतन में पूरा करना ही है, और सेवा के लिए भी फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाबा के साथ सेवा करने की आकर्षण भी ब्राह्मण आत्माओं में ही होती है। इसलिए सभी ब्राह्मण आत्माओं को फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन जाना ही है। भले ही सबका रूप और समय नंबरवार अवश्य होगा। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 फरवरी 1976। अगर सर्व रिश्ते एक के साथ है तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। बाप का यह फरमान है कि पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। फरिश्ता बनने के लिए दो मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी है? एक है लाइट और दूसरा है माइट। लाइट माइट रूप बनने के लिए एक को चाहिए मनन शक्ति चाहिए और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी ही सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां स्वतः प्राप्त होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 जुलाई 1971।
फरिश्ते कब सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं हैं। कर्म किया और गायन, सर्व आकर्षणों व लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो, तब कहेंगे कि आप स्नेही हो। यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है, यह है लास्ट स्टेज। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1976। नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी तो वह महाराजा महारानीपन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे साकार को देखा जब स्वयं को अनुभव होता था, तभी तो औरों का भी अनुभव होता था। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1976। ओम शांति।